बेटे बहुत ध्यान से देखेंगे अब आप लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 6। बेटे यहाँ पे हम आपको हाथ पे नहीं रखते, हमेशा सीधे हाथ पे रखते। बेटे यहाँ पे हम आपको ना अकाउंटिंग प्रोसीजर बताएंगे। बेटे हम आपको यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की बात करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझते जाएंगे बेटे, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टेप नंबर 1, बेटे पहले आप समझेंगे, डाउट में आप लोगों के बाद में लूंगा, पहले आप अच्छे से चैप्टर को समझ लें। बेटे यहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, पहले आप समझे अच्छे से, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो हम आपसे बात करेंगे। स्टेप नंबर 1, transactions are recorded। बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट on the basis of evidence। बेटे एविडेंस का मतलब होता है कि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। बच्चों आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए और उसी एविडेंस के बेसिस पर हम बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल बेटे ये है रामलाल। बेटे रामलाल ने गुड्स परचेज करें। रामलाल ने बेटे गुड्स परचेज किए और रामलाल अपने अकाउंटेंट को कहता है बेटे रामलाल अपने अकाउंटेंट को बोलता है कि आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। बेटे रामलाल अपने अकाउंटेंट को कहता है कि आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। बेटे अकाउंटेंट मना नहीं करता, कहता है ठीक है सर, आप कह रहे हैं आपका बिजनेस है, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आपका बिजनेस है, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कराने से पहले हमें परचेज बिल दिखा दो। बेटे यहां पर परचेज बिल की बात हो गई, यहां पर परचेज बिल की बात हो गई बेटे। यानी जब आप गुड्स खरीद के लेकर आए हो तो आपको बेटा एक बिल मिला होगा, आपको परचेज का बिल मिला होगा। बेटे ये जो परचेज बिल आपको मिला है ना बच्चों, ये हमारे लिए एविडेंस हो गया। बेटे ये हमारे लिए एविडेंस हो गया, यानी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। बेटे एविडेंस देना जरूरी है, प्रूफ देना जरूरी है। अगर आपके पास किसी भी ट्रांजैक्शन का बिल नहीं है बेटे, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, आगे सुने। बेटे मैंने अभी आपके सामने एक वर्ड यूज करा है, बिल। अकाउंट्स में
इस वर्ड को इनवॉइस भी कहा जाता है। अकाउंट्स में इस बिल के वर्ड को इनवॉइस भी कहा जाता है। यानी मैं आपको बोल सकता हूं इनवॉइसेस फॉर परचेज। इनवॉइसेस फॉर सेल्स। बेटे ये बिल की बात हो रही। जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो हम आपसे बेटे बिल की बात जरूर करेंगे, हम आपसे एविडेंस की बात जरूर करेंगे। तो बच्चों को स्टेप नंबर 1 में ये वाली बात बिल्कुल समझ में आई कि ट्रांजैक्शन को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो बेटे वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होता है। एविडेंस का मतलब होता है बच्चों प्रूफ। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, और मैंने आपको उसको अच्छे से समझा दिया, एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा दिया। आगे बात करेंगे बेटे। बेटे मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं। यहां पर बेटे मैं आपके साथ एक वर्ड को डिस्कस करूंगा, और वो वर्ड है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। बेटे वर्ड है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है सर? बेटे इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अकाउंट हम किसको कहते हैं? बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटे, अकाउंट किसको कहा जाता है? इट इज समराइज्ड record of it is a summarized record of transactions at one place relating to a particular head। बेटे ये एक समराइज रिकॉर्ड होती है ट्रांजैक्शंस की, एक ही प्लेस के ऊपर आप सारी ट्रांजैक्शन लिखते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहां पर लिखी है बच्चों, वो लिखी है एट अ पर्टिकुलर हेड। फॉर एग्जाम्पल बेटे ये हम लोग ना हर महीने बेटे सो ऑन हम लोग एक प्रॉपर्टी का रेंट पे करते हैं बेटे। 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 सो ऑन। बेटे ये रेंट पे किया जा रहा है हर महीने। अकाउंटेंट क्या करता है बेटे? अकाउंटेंट साहब क्या करेंगे? अकाउंटेंट साहब बेटे इस रेंट पेड के लिए एक सेपरेट पेज खोल लेंगे बेटे। एक सेपरेट पेज पर रेंट पेड का अमाउंट लिखना शुरू कर देंगे बेटे। एक सेपरेट पेज पर बेटे रेंट पेड का अमाउंट लिखना शुरू कर देंगे। मान लो बेटे हम लोग अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देते हैं, सैलरीज पेड 15,000 15,000 15,000। बेटे अपने एम्प्लॉइज को हम लोग सैलरीज देते हैं पर मंथ 15,000 रुपए की।
तो अकाउंटेंट साहब क्या करेंगे बेटे, सैलरीज पेड के लिए भी अपनी नोटबुक में बेटे एक सेपरेट पेज बना लेंगे, एक सेपरेट पेज पर बेटे इसको रिकॉर्ड करेंगे। बेटे ये जो अलग अलग सेपरेशन होता है ना बेटा, अलग अलग सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन के लिए ही हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से देखो। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। बेटे हर पर्टिकुलर हेड के लिए एक समराइज ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना लिया जाता है। हर किसी के लिए बेटे एक अलग अकाउंट मेंटेन किया जाता है, हर किसी हेड के लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए बच्चों, ये आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर बेटे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हर किसी का अपना अलग अलग नाम है बच्चों। मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अलग अलग नाम है बेटे विद्यार्थी के, ये सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग नाम है। बेटे जब स्कूल इनसे फी रिसीव करता है, जब स्कूल इनसे फीस रिसीव करता है तो बेटे हर स्टूडेंट के लिए अलग से फी कार्ड बनाया जाता है। हर स्टूडेंट के लिए अलग से फीस कार्ड बनाया जाता है। यानी बेटे आप हर स्टूडेंट के लिए ए बी सी डी, बेटे आप हर स्टूडेंट के लिए अलग से सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। बेटे सेपरेट अकाउंट बनाने के बाद ही तो हम इस बात को बता पाते हैं कि ए ने अभी 5,000 रुपए की फीस दी है, बी ने अभी 8,000 रुपए फीस दी है, सी ने अभी कुछ पे ही नहीं करा, नॉट पेड है बेटे, और डी ने बेटा फुल फीस पे कर दी। बेटे ये सेपरेट अकाउंट की वजह से ही तो अकाउंटेंट साहब बता पाए कि किस बच्चे ने कितनी फीस दी है और उसकी कितनी फीस ड्यू थी, क्योंकि हमने हर स्टूडेंट के लिए बेटे एक अलग अकाउंट बना लिया है। हमने हर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना लिया बेटे, हर बच्चे को अलग क्लासिफाई करके उसका सेपरेट अकाउंट बना दिया। तो अकाउंट क्या है बच्चों, अकाउंट एक समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है जो कि एक प्लेस पर रिकॉर्ड की जाती है एक पर्टिकुलर हेड के लिए, एक पर्टिकुलर हेड के लिए बच्चों। तो मैंने अभी तक आपको इस चैप्टर के अंदर दो बातें बताई हैं कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस का मतलब मैंने आप लोगों को प्रूफ बताया बेटे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में करेंगे बेटे, आपको उसके लिए एक एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, एक प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, वो आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। मैंने आपको उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर रामलाल कोई गुड्स परचेज करके आता है बेटे तो उसको अपने साथ परचेज बिल रखना पड़ेगा जिसको एविडेंस कहा जाता है। फिर मैंने आपको बेटे अकाउंट के बारे में बताया। ऐसे में आपको एक और एग्जांपल देता हूं बेटे। मान लो बच्चों ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। बेटे परचेज की ट्रांजैक्शन है, सेल्स की ट्रांजैक्शन है, रेंट पेड की ट्रांजैक्शन है, कमीशन पेड वाली ट्रांजैक्शन है,
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की ट्रांजैक्शन। बेटे ये अलग अलग ट्रांजैक्शन बिजनेस करता है। तो बेटे इन सारी ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस अलग अलग अकाउंट भी बनाता है बेटे, अलग अलग अकाउंट भी मेंटेन करता है। जैसे परचेज ट्रांजैक्शन के लिए बेटे बिजनेस परचेज अकाउंट बनाएगा, सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस सेल्स अकाउंट बनाएगा, रेंट पेड के लिए बेटे रेंट का अकाउंट बनाएगा, सैलरीज पेड के लिए, कमीशन पेड के लिए बेटे कमीशन का अकाउंट बनाएगा, कैश बैंक में जमा कराया बेटे उसके लिए बैंक का अकाउंट बनाएगा। यानी सर बिजनेस में होने वाली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं। हाँ बेटा, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि उसके लिए सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं। बेटे हम लोग अपनी अकाउंट्स के अंदर अकाउंट के लिए एक एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं AC, A/C। ये अकाउंट के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं बच्चों। तो अगर कभी भी मान लेते हैं बेटे आपके सामने ऐसे लिखा हुआ आए परचेज, तो इसका मतलब है परचेज अकाउंट। बेटे दो साइड के अंदर अकाउंट बटा हुआ होता है। बेटे दो साइड्स में अकाउंट बटा हुआ होता है। यहां पर आप जिसका अकाउंट बनाते हो बेटे उसका नाम आता है। जैसे मान लो हम परचेज का अकाउंट बना रहे हैं, तो बच्चों हमने यहां पर परचेज अकाउंट लिखा। बेटे ये हमारी इस अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है। बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है। बेटे ये लेफ्ट हैंड साइड है। और बच्चों हमारे पास ये वाली साइड अकाउंट की राइट हैंड साइड है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। बेटे लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं। बच्चों राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। बेटे हम लोग डेबिट और क्रेडिट के लिए एब्रीविएशन यूज करते हैं बच्चों। हम लोग डेबिट के लिए जो एब्रीविएशन यूज करते हैं उसको DR कहते हैं। और बच्चों हम लोग क्रेडिट के लिए जो एब्रीविएशन यूज करते हैं उसको CR कहते हैं। तो ये मेरे अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए इसको डेबिट साइड कहा गया। ये मेरे अकाउंट की राइट हैंड साइड है बेटे इसलिए इसको क्रेडिट साइड कहा गया। मैं आपको यहां पर बेटे लिख भी रहा हूं, आप उसको याद रखेंगे फिर। डेबिट refers to the left side of an account and credit refers to the right side of an account।
in the abbreviated form. In the abbreviated form. Debit stands for, DR stands for debit, and CR stands for credit. And CR stands for credit. बच्चे साफ साफ नोट करेंगे बेटे सारी बातों को, एकदम चुपचाप आप साफ साफ नोट करेंगे, कोई बात नहीं करेगा बीच में। बेटे मैंने आपको साफ साफ सारी चीजें लिखवाई हैं, आपको इसके बाद किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इन्हीं सारी बातों को रिवाइज कर लें अपने एग्जाम के लिए। मैं आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर एक कंपाइलेशन की फॉर्म में करवा रहा हूँ बेटे, पूरा चैप्टर मैं आपको यहाँ बता दूं। बच्चे अब आगे की बात समझेंगे। बेटे अकाउंट, हम किसी का भी अकाउंट बनाते हैं बेटे, अकाउंट में 8 कॉलम्स होते हैं बच्चों। अकाउंट के फॉर्मेट में 8 कॉलम्स होते हैं। बेटे आपको एज एन अकाउंटेंट सारे फॉर्मेट्स को लर्न करना है, सारे फॉर्मेट आपको पता, जैसे आप समझे बेटे। बेटे फर्स्ट कॉलम होता है डेट, बच्चों सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम होता है एलएफ। बेटे एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। बेटे कभी कभी हम लोग लेजर फोलियो को जेएफ भी कह देते हैं। बेटा जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। अभी हम इन दोनों टर्म्स को आपको आगे जाकर क्लियर कर देंगे बेटे, लेजर फोलियो या जर्नल फोलियो क्या चीज होती है हम आपको बताएंगे बेटे। फिर नेक्स्ट कॉलम आता है अमाउंट, ये है डेबिट साइड। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, डेबिट साइड में बच्चों 4 कॉलम आ गए, डेबिट साइड में बच्चों 4 कॉलम आ गए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, 4 कॉलम आपके पास डेबिट साइड में आ गए हैं बच्चों। बिल्कुल सेम ऐसे ही 4 कॉलम हमारे पास क्रेडिट साइड में आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट।
बच्चों 4 कॉलम डेबिट साइड में है, 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। टोटल हमारे पास 8 कॉलम। टोटल हमारे पास 8 कॉलम्स। आई होप कि बच्चों ने यहां तक सारी बातें लिख ली। आगे चलेंगे हम लोग। सर 1 मिनट से नोट कर रही थी। सर डन। ओके बेटे। बेटे नेक्स्ट हम यहां पर लिखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों को रूल्स अब सिखाए जाएंगे बेटे डेबिट और क्रेडिट के। बेटे हमारे सामने 2 अप्रोचेस। बच्चों हमारे सामने 2 अप्रोचेस हैं। एक है बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक है बच्चों मॉडर्न अप्रोच। एक है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है बेटा मॉडर्न अप्रोच। बेटे बच्चे बात नहीं करेंगे, मैं इससे ज्यादा स्लो नहीं चल पाऊंगा। आप लोग ध्यान से नोट करते जाएं, बस बात ना करें बेटा, बीच में कोई बोले नहीं। हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं बच्चों, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंटेंट पहले फॉलो करते थे। बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंटेंट बेटे इसको पहले फॉलो करते थे, लेकिन हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हम एज अ स्टूडेंट बेटे दोनों अप्रोचेस को पढ़ेंगे और हम दोनों अप्रोचेस को अच्छे से सीखेंगे। बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम 2 तरीके से अकाउंट्स को डिवाइड किया करते थे बेटे। बेटे हम अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया करते थे बच्चों। एक होता था पर्सनल अकाउंट्स, और एक बच्चों होता था इम्पर्सनल अकाउंट्स। अभी मैं समझाऊंगा, आप घबराए नहीं, आप भागे नहीं बेटा, इतना घबराए नहीं आप लोग, मैं आराम आराम से समझा रहा हूं सारी बातें। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। एक है पर्सनल अप्रोच, पर्सनल अकाउंट्स, और एक है बच्चों इम्पर्सनल अकाउंट्स।
बेटे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर भी हमने 3 पार्टीशन करे। बेटे हमने पर्सनल अकाउंट्स में भी 3 पार्टीशन करे। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बेटा पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड पॉइंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। बच्चों थर्ड पॉइंट हमने लिखा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। मैं इसको भी बेटे बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। बच्चे बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, आराम से मेरी बात को सुनेंगे, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आएंगी। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। बेटे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट होते हैं? द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स persons who are creation of God. Therefore, these will include accounts in individual name. For example, Ram, आशा, मोहन, सोहन। बेटे जिन इंडिविजुअल्स को बाय द क्रिएशन ऑफ गॉड बनाया गया है, जैसे ह्यूमन बींग्स, बेटे हम लोगों को भगवान ने बनाया, तो अगर किसी भी पर्सन का अकाउंट बनेगा बेटे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। मैं यहां लिख देता हूं बेटे, आपको ध्यान भी रहेगा। नेचुरल पर्सन्स means persons who are creations of God. Therefore, 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 these will include accounts in individual name. For example, Ram's account, Asha account, मोहन अकाउंट। बेटे नाम के बाद हमेशा आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है।
ठीक है, मोहन अकाउंट नहीं होता, मोहन्स अकाउंट, राम अकाउंट नहीं, राम्स अकाउंट। तो आपने एपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना है बेटे उधर, एक्सेट्रा। बेटे तो बच्चों को समझ में आया कि नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन्स हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, therefore these will include accounts in individual name. For example, Ram's account, Asha account, Mohan's account, etc. बेटे अब हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है बेटे? ऐसे अकाउंट जो बेटे कॉर्पोरेट बॉडीज या किसी इंस्टीट्यूशन के होते हैं, जो मार्केट के अंदर बेटे बिजनेस की डीलिंग्स करते हैं, जो मार्केट के अंदर बिजनेस डीलिंग्स करते हैं बेटे, रिलायंस कंपनी, टाटा की कंपनी, बेटे नाम है ये। तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम बोला जाएगा बेटे, आपको कोई भी क्लब आपको बोला जाएगा, यमुना स्पोर्ट्स क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बेटे अगर हम लोग किसी भी ऐसे पर्सन का नाम ले रहे हैं जो अपने नाम से मार्केट के अंदर बिजनेस करते हैं, जो क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं थे, जिनको आपने बनाया है, बेटे मुकेश अंबानी का अकाउंट बनेगा तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का अकाउंट बना रहा है बेटे, रिलायंस कंपनी की बात की जा रही है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन कौन सा पर्सनल अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बेटे पर्सनल अकाउंट में तो तीनों आते हैं, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, ये तीनों ही पर्सनल अकाउंट है। लेकिन मैं आपको इनका मीनिंग समझा रहा हूं कि नेचुरल पर्सन जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बेटे जो हम लोगों ने अकाउंट बनाए, जो हम लोगों ने किसी को नाम दिया, अपनी दुकान को हमने एक नाम दे दिया, अपनी कंपनी को हमने एक नाम दे दिया, किसी क्लब को हमने कोई नाम दे दिया, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। लेकिन